हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लगे राइट साइड पे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पे। ये फुल डिटेल्स वीडियो है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए। जो स्टूडेंट ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हैं उनने डिसाइड कर लिया है कि वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऑन डिमांड एडमिशन ओपन फॉर स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के लिए ऑन डिमांड एडमिशन ओपन हो चुकी है या कब ओपन होगी। अब स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 वाले स्टूडेंट्स अब क्या करें, उनके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हम अब क्या करें। स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 में कौन से स्टूडेंट प्रवेश कर सकते हैं, क्या या कहां पर जाकर हम अपनी एडमिशन को एनरोल करें, और स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 में कितने सब्जेक्ट के एग्जाम हो सकते हैं। स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 की एग्जाम फीस, इसमें अकेली एग्जाम फीस नहीं लगेगी, इसकी फीस एडमिशन फीस जिसको हम टोटल फीस कहते हैं वो कितनी होगी और कहां पे जाके उन्होंने पे करनी होगी या कब पे करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की तो फीस पे हो रही है। तो स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 का एग्जाम कब होगा, या एनओएस बोर्ड के एग्जिस्टिंग लर्नर हैं जो ऑन डिमांड में अपनी एग्जाम फीस पे करें या पब्लिक एग्जाम में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट enrolled for the on demand examination जुलाई टू सितंबर मंथ। इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक आप जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। यदि आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है वो स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के लिए, उसमें कौन से स्टूडेंट प्रवेश कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो स्ट्रीम 3 है वो ओनली 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के वो स्टूडेंट स्ट्रीम 3 में जा सकते हैं जो स्टूडेंट ने पहले एग्जाम दिया हुआ है। कहां पे, किसी अन्य बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, चाहे सीबीएसई में दिया या कोई स्टेट बोर्ड में आपने एग्जाम दिया है, पर आप वहां पे पास हो या कोई एक या दो सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो, मींस कि आपकी कंपार्टमेंट है, या आप फेल हो, तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में स्ट्रीम 3 में जा सकते हो। और स्ट्रीम 4 में कौन से स्टूडेंट जाएंगे, 12th क्लास के। स्ट्रीम 2 में 12th क्लास के वो स्टूडेंट जाएंगे जिन्होंने अन्य बोर्ड से 12th पास की हुई है, जहां कोई एक या दो सब्जेक्ट में वो रह गए हैं पास होने से, वो स्टूडेंट स्ट्रीम 4 में अपनी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं एक या दो सब्जेक्ट में, चाहे वो 10th क्लास के हैं तो वो स्ट्रीम 3 में जाएंगे, चाहे वो 12th क्लास के हैं वो स्ट्रीम 4 में जा सकते हैं जो अन्य बोर्ड से हैं। तो बाकी जो एनओएस के एग्जिस्टिंग लर्नर है वो स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 में नहीं आते, पर वो ऑन डिमांड में आ सकते हैं यदि उन्होंने पहले एक बार एग्जाम दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं कि स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में आप कितने सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम 3 में वो स्टूडेंट जा सकते हैं जो 10th क्लास में पास भी हैं, जो पास नहीं भी हैं। तो यहां पे आप मिनिमम एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आप यदि टीओसी लेना चाहते हो तो आप एक या दो सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी आप ले सकते हैं, पर आपको पास होने के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा। ऐसे ही प्लस 2 क्लास में भी आप एक मिनिमम एक सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। बाकी आपके पासिंग सब्जेक्ट में डिपेंड करता है कि आपने कितने सब्जेक्ट पास किए हैं, एक है या दो है या तीन है, उसमें से आप एक या दो सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि एग्जाम फीस
बाकी स्टूडेंट की तो एग्जाम फीस पे हो रही है, तो हमारी एडमिशन कहां पे होगी, जहां एग्जाम फीस कैसे पे करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यदि आपने अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करना है तो आपको जाना होगा एनओएस के स्टूडेंट पोर्टल पे, जो आपके सामने खुला हुआ है sdmis.nas.ac.in। इस वेब पोर्टल पे आपने जाना है। सबसे पहले आपके सामने एडमिशन लिखा हुआ है, वहां पे जाना है और जहां पे लिखा हुआ है ऑन डिमांड, जहां ऑन डिमांड लिखा है उसके सामने जो टैब ओपन हो रहे हैं वहां पे सबसे पहले आपने अपनी सीट अवेलेबिलिटी चेक करनी है अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो वहां पे सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखा दूं, अभी जो स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 की एडमिशन है वो जो ऑन डिमांड की एडमिशन ओपन होगी 10 जुलाई को, तो उसके साथ ही आपकी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि एडमिशन स्टार्ट होने की डेट कितनी है, 10 जुलाई। तो आप कब तक अपना एग्जाम दे सकते हो, 10 जुलाई को आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो आप के अकॉर्डिंग जो भी आप डेट चूज करोगे, जब जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कौन कौन सी डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, वो आप वीडियो देख के वहां से पता लगा सकते हो। और जहां फिर आप नोटिफिकेशन में जाके वहां पे भी लेटर दी हुई है, वो लेटर को डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो। तो आपने सीट अवेलेबिलिटी कैसे चेक करनी है, तो मैं आपको बताता हूं। तो आपने क्या करना है, एडमिशन पे जाना है, ऑन डिमांड पे जाना है, जहां पे जाना है सीट अवेलेबिलिटी पे। सीट अवेलेबिलिटी पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जो 4 कॉलम दिए हुए हैं इसको फिल करना है। आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया, हमने इंडिया में रहते हैं तो इंडिया ही फिल करेंगे। उसके बाद अपनी स्टेट को चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है और एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है। उसके बाद आपके सामने जो लिस्ट ओपन होगी वहां पे जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ की अलग अलग जो डेट्स हैं, जिस डेट को एग्जाम होना है वो दिखाई देने लगेगी। तो वो डेट आपने नोट राइट डाउन कर लेनी है, नोट कर लेनी है। तो उसी डेट को आपने अप्लाई करना है। तो अब कहां पे जाके अप्लाई करना है, तो आपने क्या करना होगा, हम इसी वेबसाइट पे जाते हैं दोबारा बैक, और यहां पे हमने ऑन डिमांड में जाना है, जहां पे अभी आ रहा है जनवरी टू मार्च, जहां पे आने लगेगा 10 तारीख को जुलाई टू सितंबर। तो जहां पे आपने क्लिक करना है और इसी लिंक को क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपने फिल करते जाना है। तो ऐसे आप जहां इस लिंक पे जाके अपना जो है फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी फीस क्या होगी। जैसे ऑन डिमांड सिंपल ओनली फॉर एग्जाम देना है तो उसकी जो फीस मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, तो 600 है थ्योरी के सब्जेक्ट की, और प्रैक्टिकल वाला ऐड करना है, प्रैक्टिकल को ऐड करना है तो 250 है, और 50 रुपीज ऑनलाइन के चार्ज। मींस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की जो है वो 900 है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट की कितनी है 650 है। पर इसमें जो फीस होगी वो अलग से फीस बनती है, उसके नॉर्म्स अलग हैं। तो इसकी फीस के लिए आपको प्रोस्पेक्ट में फीस शेड्यूल देखना होगा, जो मैं आपको एस्टिमेटेड फीस बता देता हूं। यदि आपने पहले 10th या 12th की हुई है, उसमें आपने जो सब्जेक्ट रखे हुए हैं उसको आपने सेम सब्जेक्ट को रिपीट करना है, फिर आपकी फीस कम बनेगी। जब टीओसी लेना है तो फीस आपकी कम बन सकती है। 10th क्लास की एस्टिमेटेड जो फीस है मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूं, तो नियर अबाउट 4 से 5,000 बनेगी यदि आपने सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। यदि आपने सब्जेक्ट चेंज करना है, जितने सब्जेक्ट चेंज करते जाओगे उतनी फीस इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट को चेंज करने की फीस जो है 720 रुपए है। तो आप जितने सब्जेक्ट चेंज करोगे उतनी फीस इंक्रीज हो जाएगी। जी मैं 10th की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 10th में जब आप एडमिशन लोगे ऑन डिमांड में, तो तकरीबन यदि आप सब्जेक्ट चेंज करोगे 2 या 3 करोगे, यदि 3 करते हो तो आपकी 6 से 7,000 फीस जो है ऑन डिमांड में बन सकती है। उसके बाद ऑनलाइन के जो चार्जेस हैं वो अलग से होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि +2 क्लास की फीस जो सीनियर सेकेंडरी कोर्स है उसकी फीस कितनी होगी, उसमें भी सेम ही रूल है। उसमें क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके मैक्सिमम प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं तो आपकी फीस ज्यादा होगी,
और यदि आपने सब्जेक्ट को चेंज करना है तो वहां पे भी आपकी फीस इंक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो आपकी फीस है 7,000 के नजदीक बनेगी, इससे कम नहीं बनेगी, 6 से 7 के बीच बीच, ठीक है ना। तो आपको फीस का एस्टिमेटेड लग गया होगा कि इतनी फीस जरूर लगने वाली है, ठीक है। यदि आपसे कोई ज्यादा फीस मांग रहा है तो आप हमें कमेंट करके फीस का एस्टिमेट भी ले सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन एडमिशन करवानी है स्ट्रीम 3 या 4 में तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमारी ई सर्विसेज को परचेज करके अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत करें, जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लें और अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करवाएं और अपना एग्जाम देने के बाद पास आउट होएं और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। तो अब एक क्वेश्चन रह गया जो मैंने आपको बताया था कि एनयूएस बोर्ड के एग्जिस्टिंग जो लर्नर है वो ऑन डिमांड एग्जाम में जाएं या पब्लिक एग्जाम में जाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप, मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूं, यदि आप ऑन डिमांड एग्जाम में जाते हो तो आपको 10 जुलाई को अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो वहां पे जो डेट आप चूज करोगे उसी डेट को आपका एग्जाम हो जाएगा। पर एग्जाम कहां पे होगा? जहां पे पहले सेंटर बना था वहां पे नहीं होगा, कोई और सेंटर दिखाई देगा, वो आपको जब आप फिल करोगे अपनी एग्जाम फीस ऑन डिमांड के थ्रू वहां पे आपको शो होने लगेगा। तो वहां पे आपका एग्जाम हो सकता है, पर्टिकुलर एक सेंटर होता है, तकरीबन एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट का एक ही सेंटर होता है, या वो दूर भी हो सकता है। तो वहां पे आप एग्जाम देने जा सकते हो जो डेट आपने डिसाइड की है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो जैसे जुलाई मंथ में एग्जाम होगा तो उसके तकरीबन 45 डेज बाद आता है, ठीक है। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट कब आएगा, डेट के बाद नहीं आएगा, आप मंथ को छोड़ दो, मंथ से 45 डेज मींस अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, सितंबर के एंड तक आ सकता है या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आ सकता है, ठीक है। तो यदि आप एग्जिस्टिंग ले रहे हैं तो आप ऑन डिमांड में जा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम शॉर्ट है मींस आपने एडमिशन ले रखी है किसी भी स्कूल या कॉलेज में तो आप ऑन डिमांड में जा सकते हो। और यदि आप पब्लिक एग्जाम में जाते हो तो आपको अक्टूबर के लिए फीस पे करनी होगी। यदि आप ऑन डिमांड के लिए एग्जाम फीस पे करते हो तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि कितनी फीस लगती है। तो पब्लिक एग्जाम में जो आपकी फीस लगेगी वो हाफ लगेगी ऑन डिमांड के मुकाबले। तो पब्लिक एग्जाम कब होंगे? अक्टूबर मंथ में, जो डेटशीट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपके पब्लिक एग्जाम होंगे। तो पब्लिक एग्जाम कहां पे होंगे? जैसे पहले आपका सेंटर बना था जहां पे तकरीबन वो ही कंफर्मेशन होगी, वहां पे ही आपका द्वारा सेंटर बनेगा, वहां पे आपने जाके एग्जाम देने हैं। यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो सेम ही शेड्यूल है। यदि आपका ऑन डिमांड में है तो जहां पे ऑन डिमांड के एग्जाम होंगे वहां पे ही आप जाओगे देने, और यदि आपके पब्लिक है तो जहां पे पब्लिक एग्जाम का आपका इनरोलमेंट नंबर के साथ जो हॉल टिकट निकलेगा वहां पे आपका जो भी सेंटर लिखा होगा वहां पे आप एग्जाम देने जाओगे। तो आप, एक क्वेश्चन मेरे और दिमाग में आ रहा है कि यदि आप एनयूएस के एग्जिस्टिंग लर्नर है तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं आप। यदि आप ऑन डिमांड में अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे भी कर सकते हैं, पब्लिक एग्जाम में भी कर सकते हैं। जो पहले आप, मान लो आपका पब्लिक एग्जाम, क्योंकि एक बार पब्लिक एग्जाम आपका हो गया उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट पब्लिक एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप ऑन डिमांड में करते हो तब भी ऐसे ही है कि ऑन डिमांड में आपने अपना एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, फिर आप ऑन डिमांड में अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपके दिमाग में आप यानी कि डबल बैकअप लेके चलना चाहते हो तो आप ऑन डिमांड में भी अप्लाई कर सकते हो और पब्लिक एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। उसके बाद अपना टाइम को वेस्ट मत करें, अपनी एडमिशन को सेल्फ ऑनलाइन करें, स्ट्रीम 3 में, स्ट्रीम 4 में, एज योर चॉइस, जैसे भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और जो एनयूएस बोर्ड के एग्जिस्टिंग लर्नर उनको यदि कोई भी दिक्कत आ रही है वो हमारे साथ कांटेक्ट करके ई सर्विसेज लेके अपना जो है सब्जेक्ट की एग्जाम फीस पे करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको मिल गए होंगे। यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन
आपका रह गया तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एडमिशन के लिए, एग्जाम फीस के लिए या एनी अदर सर्विसेज के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाती या कोई ना कोई ड्रॉबैक रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कांटेक्ट भी करते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, ई सर्विसेज के लिए। तो यदि आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही, आप अपने एडमिशन फॉर्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं कि आपने फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा, क्या आपने स्ट्रीम 1 में फॉर्म भर दिया है या स्ट्रीम 2 में फॉर्म तो नहीं भर दिया, आपके दिमाग में ऐसा कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ई सर्विसेज लेने के बाद अपने एडमिशन फॉर्म का एनालिसिस करवा सकते हैं। उसके लिए नॉमिनल फीस हमने रखी हुई है ओनली फॉर 99 रुपीज। आप सिर्फ 99 रुपीज की पेमेंट पे करके अपनी एडमिशन फॉर्म का एनालिसिस करवा सकते हो। उसमें जो वन टाइम फीस है तो हमने आपको उसका सोल्यूशन बता देना है। यदि आप उसका सोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो उसकी फर्दर फिर आपको सर्विस लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप भी उसको सॉल्व कर सकते हो यदि आप अपने एंड पे करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ। आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और बेल आइकन को दबा के रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, जहां जानकारी भरपूर लगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिन स्टूडेंट को इनकी जरूरत है, उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाए। यही हमारी कामना।